मैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद महापौर ने ट्यूबवेल ऑपरेटर ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा। हमेशा विवादों में रहा ट्यूबवेल ऑपरेटर का ठेका। महापौर ने आज प्रेस वार्ता कर किया पूरा खुलासा। देखिए खास रिपोर्ट। करते हुए कहा कि नलकूप ऑपरेटर के द्वारा लाखों रुपए का घोटाला किया गया है या ठेकेदार के द्वारा किया गया है। तो अब तक कितने अमाउंट का हुआ है और नगर निगम 2 साल तक चुप क्यों बैठा रहा? देखिए, ये जो नगर निगम में ट्यूबवेल ऑपरेटर का ठेका हुआ है ये सन 2018 से है और मैंने सन 2019 में इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। मेरा लगातार कहना था कि इस ठेके को ख़त्म किया जाए, क्योंकि चारों तरफ से आवाज़ आती है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही परिवार का ठेकेदार क्यों काम करेगा और किस बिना पर उनको ये टेंडर मिल जाता है। जब मैंने फ़ाइल पढ़ी तो पता चला कि टेंडर मैनेज होते हैं। उसमें जब बिलों मैंने देखा कितने % आता है तो पता चला कि कहीं ना कहीं टेंडर मैनेज हुआ है, जो शायद देख के ही प्रतीत हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं धोखा किया है नगर निगम के साथ, जिसमें हमारे उस समय के जो अधिकारी हैं, जिनके सामने और जिनके द्वारा इस ठेकेदार को संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से इस ठेकेदार के हौसले बुलंद थे, और इन्होंने इतनी बड़ी अनियमितता होने के बाद भी कि फर्म पर FDR नहीं है, फर्म पर हैसियत प्रमाण पत्र एक व्यक्ति का है जो होना चाहिए उस फर्म का, क्योंकि शासनादेश कहता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टनर हैं अगर किसी फर्म पर, तो उन पर उस फर्म का ही हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए, ना कि उनके पार्टनर का, जो बिल्कुल गलत है। पिछले कोरोना काल में जहां लोग बहुत परेशान हैं, एक ऐसी चर्चा हो रही है कि सैकड़ों ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नगर निगम अब बाहर कर रहा है या उनकी सैलरी भी नहीं देगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय जो मैंने मोर्चा उठाया, जो मैंने मुद्दा उठाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जायज़ सी बात है कि कुछ तथाकथित लोग गलत तरीके से हमारे नगर जो नलकूप ऑपरेटर हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा किसी भी तरह से किसी भी नलकूप ऑपरेटर को हटाया नहीं जाएगा, ये नूतन राठौर कह रही है। केवल और केवल जो भुगतान रोका गया है, केवल उस समय तक जब तक जांच पूरी ना हो जाए। जो ईमानदार है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने नलकूप चलाए हैं, उनको उनका भुगतान दिया जाएगा। और जांच में जब निकल कर आएगा किस किस व्यक्ति ने 2-2 जगह से जो कैसे सैलरी प्राप्त की है या बंद नलकूप हैं, तो उनकी जांच होगी। देखा जाएगा कि कहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत किया, या जो हमारे नगर निगम से या जल निगम से 2 जगह से सैलरी ले रहे हैं, ऐसे लोगों का पता करेंगे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ट्यूबवेल चला रहे हैं, अपने टाइम से आते हैं, अपना काम करते हैं, उनको सैलरी दी जाएगी। केवल और केवल जांच के समय तक हमने इस प्रक्रिया को रखा है। 2 साल से पल रहा है आपके कहे अनुसार, लेकिन नगर निगम के अधिकारी क्यों आप बनती हैं? देखिए, ये सन 2018 से है जो हमारे टेंडर हुआ है नलकूप ऑपरेटर का, नलकूप संचालन का। मेरे द्वारा सन 2019 में भी कहा गया था, लेकिन तब से अब तक हमारा जो टेंडर है वो एक्सटेंशन पर चल रहा है। बीच में कोरोना काल की वजह से हम इसको समय से नहीं करा सके, तो मेरा कहना है अब जो प्रक्रिया होगी उसको सबके सामने लाया जाएगा। अधिकारी बताया लगभग 192 महीने हो चुके हैं और 192 महीने में हिसाब लगाएं तो आपके ही हिसाब से 33 लाख रुपए प्रति मंथ का गबन आप बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी धनराशि 6,337 लाख रुपए का गबन सीधा सीधा। तो इस सापेक्ष में क्या ठेकेदार के खिलाफ या अपने ही अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी, जिससे कि आगे से कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे? अधिकारियों की भूमिका क्या है ये बताइए। आपने जो बात रखी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने देखा, फाइल में पढ़ा, कुछ हमें ऐसे प्रूफ भी मिले हैं जिसमें पता चला है केवल 50% ही जो हम पे करते हैं ठेकेदार को 67 लाख पर मंथ, जिसमें से केवल 35 से 36 लाख ही उनको नलकूप ऑपरेटरों को उनके खाते में दिया जाता है। वो भी कभी उनकी सैलरी काट दी जाती है उनकी अनुपस्थिति के नाम पर, कभी वो मिलते नहीं है, इस वजह से उनकी सैलरी काट दी जाती है। क्योंकि जब हम पूरा पे कर रहे हैं तो नलकूप ऑपरेटरों को भी पूरा वेतन देना चाहिए। और जो आपने बात रखी, हाँ बिल्कुल जायज़ है, गलत हुआ है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। मेरे द्वारा बार बार कहने के बाद भी, पत्राचार करने के बाद भी
जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड कि वो किन किन ट्यूबवेल ऑपरेटर के खातों में कितना कितना पैसा दे रहे हैं वो हमें उपलब्ध कराएं, जो उनके द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ है इसमें। जैसा आपने अपनी जांच में अभी बताया कि आपने तमाम अनियमितताएं पाई गई और उस लिस्ट के अंदर तमाम कुछ ऐसे भी आपके ऐसे भी नाम हैं जिन्हें राजनेताओं का संरक्षण है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उन नौकरियों की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो वास्तविकता में इन नौकरियों के लिए ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत पर सीधे तौर पर डाका डाला गया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी मैंने कहा था कि मेरे द्वारा अपने सूत्रों से, क्योंकि हमें जो आरके इंजीनियर से जो सूची उपलब्ध हुई है, जो नलकूप ऑपरेटर उनके लगे हैं, वही नाम हमें जो मैसर्स मनोज कुमार की सूची प्राप्त हुई है वही नाम उसमें भी है, जो एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में अकाउंट नंबर अलग अलग हैं। जो आरके इंजीनियर्स की मुझे सूची उपलब्ध हुई है उसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे अकाउंट नंबर हैं, लेकिन जो मैसर्स मनोज कुमार की सूची प्राप्त हुई है उसमें केवल IDBI के अकाउंट नंबर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे मैंने पता किया है, जो बल्दियत थी उनके बारे में भी पता किया, तो बहुत सारे मैच कर रहे हैं ऐसे नाम जो दोनों जगह से तनख्वाह ले रहे हैं, जो मैंने अपने लेवल पर सर्च की है और मैंने इसकी जांच भी बैठाई है। मैं आपको सूची उपलब्ध कराती हूँ जो मैंने अपने स्तर से पता किया है, क्योंकि कितने लोग हैं जो दो जगह से ले रहे हैं? देखिए, जो सूची पूरी उपलब्ध हुई है मुझे वो करीब 27 लोगों की है जो जल निगम द्वारा मुझे दी गई है, और इस पे अभी जांच चल रही है। मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारे नगर आयुक्त साहब को